आपका लॉयर कहाँ है? जब इंसान सच्चा होता है तो उसे अपनी सच्चाई सामने रखने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। देख रहे हो भाई, इतना कुछ हो गया लेकिन इन लोगों की अकड़ नहीं गई। ऐसे बिहेव कर रहे जैसे गलती इनकी नहीं हमारी। आलिया, यही तो इस फैमिली की स्पेशलिटी है। बेटी आंखों से जादू करती है और माँ बातों से, और इन्हीं बातों से तो दादी को फंसाया और अपनी कैरेक्टरलेस बेटी को इस घर में सेट कर दिया। साइन कहाँ करना है? ये डिवोर्स आपसी सहमति से हो रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो साइन करने से पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि एलिमनी में आपको क्या चाहिए। मिस्टर अभिमेरा के नाम पे जो कुछ भी है उसकी हमारे पास एक लिस्ट है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, नंबर ऑफ कार्स, फार्म हाउसेस, इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सब के डिटेल इस पेपर में मेंशन है। व्हाट रबिश! ये सब कुछ भाई ने शादी से पहले कमाया, इसका इस पे कोई हक नहीं। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन अगर इनको ये सब नहीं बताया गया तो हो सकता है ये कोर्ट में जाकर इन सब चीजों की डिमांड कर सकती हैं। फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी पहली डिमांड खुशी। मेरा रिश्ता सिर्फ इनसे टूटा है, दादी से नहीं। इसलिए जब भी मेरा मन करेगा मैं दादी से मिलने के लिए इस घर में आऊंगी और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मेरी दूसरी डिमांड सुकून। दादी के अलावा इस घर के बच्चे जो मुझसे इतना प्यार करते, जिनसे मैं प्यार करती, जिनसे मिलकर मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे उन बच्चों से मिलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मेरी तीसरी डिमांड मेरे हस्बैंड का म्यूजिक। अगर मैं इनके किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहूं तो वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। इनके गाने सुनने से मुझे कोई नहीं रोकेगा। और मेरी आखिरी डिमांड, इनसे एक वादा कि ये दादी का पूरा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। स्पीच। वर्ड्स बदल गए लेकिन अंदाज वही का वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं तो कहती हूँ एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते आप, जहाँ पर आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, अपनी बातों में उसको बहलाया फुसलाया जाता है। यू नो, थिंक अबाउट। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस स्कूल में सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों के जज्बातों को पहचानना तुम्हें भी तो सीखना है ना। लेकिन तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे आसपास नकली और झूठे लोग हैं। सच्चे लोगों की पहचान तो तुम कर ही नहीं पाती ना। भाई, नीचे लॉयर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलकर प्लीज साइन कर दीजिए।
भाई सोच क्या रहे हो? साइन करो ना, कम ऑन, जस्ट साइन द पेपर्स एंड गेट डन विद इट। अभी तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। अभी भी वक्त है, मान ले मेरी बात, बदल ले अपना फैसला। किसी और के बारे में नहीं तो कम से कम दादी के बारे में तो सोच। प्लीज, दादी की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। उस सब के लिए हम सब हैं यहाँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई ये सब कुछ दादी के लिए ही कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर होती तो वो भी यही करवाती। आलिया, अगर यही बात है तो इतनी जल्दी क्या? एक बार दादी को ठीक हो जाने तो उनके सामने फैसला ले लेंगे। जहाँ इतना टाइम हो गया वह थोड़ा टाइम। पूरा तुम और कुछ नहीं कहोगे। आप साइन कीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो डिवोर्स पेपर्स भी साइन हो गए। फिर अभी के रूम में क्या लेने गई है? मेरी मानो तो इसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। अब हमें किस बात पर है? लेट्स गो। अरे ज्यादा गर्म पानी से गागल करोगी तो गला जल जाएगा। सब्र करो। अरे जब सब कुछ अपने आप हो रहा है तो जल्दीबाजी कैसी? शी इज राइट तनु, जब वो खुद जाने को राजी हो गई है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड तुमने देखा ना कैसे उसकी माँ रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं लगता कि दादी अभी जल्दी होश में आने वाली है। सो बेसिकली उसे इस घर से बाहर जाने से रोकने वाला कोई है ही नहीं ना। सो वी डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलैक्स। हाथ हो गई। ये चश्मिश को हुआ क्या है? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या मैडम? या ये सोच रही है कि उसकी फेयरवेल पार्टी जब तक नहीं दी जाएगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगी? मुझे तो लगता है कि वो पार्टी के साथ साथ अपने बैंड बाजे का भी इंतजार कर रही है। नहीं, मुझे लगता है ना उसका नीचे आने का मन ही नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं जाके लेके आती हूँ। रिलैक्स, टेक इट इजी। सब्र का फल मीठा होता है। और तुम्हें तो पता है ना कि विदाई में टाइम लगता है यार, फिर चाहे ससुराल से हो या फिर मायके से। और उस बेचारी के साथ तो ये दूसरी बार हो रहा है ना तनु, तो वो रोना धोना, अपने आप को समझाना, यू नो। हाँ, पर वो डोंट वरी, आ जाएगी। जिसमें है तेरी खुशी उसमें है मेरी जान। तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान। हार के भी जीतना है प्यार की पहचान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।